क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी आँखें चीज़ों की गहराई कैसे नाप लेती हैं? इसे इंग्लिश में डेप्थ परसेप्शन कहा जाता है। इसे हम ड्राइविंग के दौरान आम यूज़ करते हैं बाकी गाड़ियों और चीज़ों से दूरी नापने के लिए। हमारी आँखें सिर्फ कुछ लाइट की किरणों से चीज़ों की गहराई नाप लेती हैं। जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो अब ये जानने के लिए कि आखिर में हमारी आंखें ये सारी जादुई चीज़ें करती कैसे हैं, अफसोस हमें आंखों का स्ट्रक्चर थोड़ा सा समझना पड़ेगा। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। तो ये एक आंखों का डायग्राम है, बहुत बोरिंग है और बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है। ये मैं सोचता था जब हाई स्कूल में मिस्टर डी इसे 2D में समझाते थे। अफसोस ज़माना बदल गया है और मैं इसे आपको 3D और स्टोरी के तौर में समझाऊंगा। तो वीडियो को लाइक वाइक कर दीजिएगा। इमेजिन करो आप दिल्ली की एक बिजी सड़क पर चल रहे हो, साइड पर रोड वर्क चल रहा है तो धूल मिट्टी उड़ रही है। इस धूल मिट्टी में से धूल का एक छोटा सा तिनका आकर आपकी आंखों में डल जाता है। इस केस में आप नोटिस करेंगे कि आप अपनी आंखों को ऑटोमेटिकली ब्लिंक करना शुरू कर देते हैं और आपकी आंखों में से पानी आना शुरू हो जाता है। ये एक्चुअली एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, क्योंकि ब्लिंक करने से और एक्यूएस ह्यूमर नाम के एक जल की प्रोडक्शन को बढ़ाने से डस्ट का वो पार्टिकल आंखों से वॉश आउट हो जाता है, ठीक जैसे गाड़ी का विंडशील्ड वाइपर विंडशील्ड को साफ करता है। फन फैक्ट, जो मसल हमारी आँखों को ये ब्लिंक करने का एक्शन करता है, ये हमारी बॉडी का सबसे फास्टेस्ट यानी सबसे तेज़ मसल है। जब हम कंप्यूटर स्क्रीन्स के आगे ज़्यादा समय बताते हैं तो हम अपनी आंखों को ब्लिंक करना भूल जाते हैं और इसकी वजह से हमारी आंखें सूख जाती हैं। अगर आपने कभी कंप्यूटर के सामने घंटे बिताए होंगे तो आपने नोटिस करा होगा कि इसके बाद आंखें जलने लगती हैं और हमें इन्हें मलने का मन करता है, जिसे करने से हम आंखों को और ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। बहुत सारी स्टडीज़ ने दिखाया है कि इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन को यूज़ करते वक्त हम अपनी आंखों को ब्लिंक करना भूल जाते हैं। इसे ब्लिंक रेट में नापा जाता है, यानी 1 मिनट में आप कितनी बार अपनी आंखों को ब्लिंक करते हो। ये एक स्टडी है जिसमें देखने को मिला कि एक रिलैक्स्ड कंडीशन में सब्जेक्ट्स अपनी आंखों को हर मिनट 22 बार ब्लिंक करते थे, पर कंप्यूटर पर अक्षर पढ़ते वक्त सब्जेक्ट्स अपनी आंखों को 1 मिनट में सिर्फ 7 बार ब्लिंक करते थे ऑन एवरेज। पिछले हफ्ते के पॉडकास्ट एपिसोड में आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर ऋषभ और डॉक्टर अंशु ग्रोवर ने एक बहुत अच्छा उपाय दिया था ड्राई आइज और कंप्यूटर स्ट्रेन से बचने के लिए। इसे 20-20-20 रूल के नाम से जाना जाता है। इसमें जब आप कंप्यूटर स्क्रीन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं लंबे समय के लिए, तो हर 20 मिनट बाद आप 20 सेकंड की ब्रेक लेते हैं, जिसमें आप 20 फीट दूर देखते हैं अपनी आंखों को रिलैक्स करने के लिए, और फिर इस 20 सेकंड बाद आप वापस कंप्यूटर पर अपना काम करना शुरू कर देते हैं। इस एपिसोड में ऐसी और बहुत सारी कीमती इन्फॉर्मेशन है अपनी आंखों को हेल्दी रखने के लिए। एपिसोड का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप चाहें तो इसे अपनी मनपसंद म्यूजिक स्ट्रीमिंग ऐप पर भी सुन सकते हैं। अगर आप इस एपिसोड की क्लिप्स देखना चाहते हैं तो आप हमारे हाईलाइट्स चैनल्स को चेकआउट कर सकते हैं। तो आंखों के अंदर थोड़ा और झांकने से हम बाकी सारे स्ट्रक्चर्स को समझ सकते हैं। अभी तक हमने देखा है कि हम क्यों और कैसे आंखों को ब्लिंक करते हैं। सोचो आप अपने बेडरूम का दरवाज़ा खोलते हो, कमरे के अंदर बिल्कुल अंधेरा होता है, तो आप कहते हो, हे अलेक्सा, टर्न ऑन द लाइट्स प्लीज़। Okay. लाइट ऑन होती है तो आप देखते हो कि आपसे कुछ ही कदम आगे एक 5 फुट लंबा काला कोबरा बैठा आपका इंतजार कर रहा होता है। वो तो एलेक्सा ने आपकी जान बचा ली, वरना आज लाइट स्विच को ढूंढते ढूंढते शायद आपको यमराज मिल जाते। हे अलेक्सा, थैंक यू। अब जब लाइट्स ऑन हुई तो ये कोबरा आपको आखिर में दिखा कैसे? लाइट बल्ब के ऑन होने से जो लाइट की रेज यानी लाइट की किरणें होती हैं वो आकर गिरती हैं कोबरा के ऊपर। और फन फैक्ट, ये काफ़ी तेज़ी से होता है। लाइट की रफ्तार सिर्फ 299,792,458 मीटर पर सेकंड की होती है। आपके यार की फटफटिया से बस थोड़ी सी स्लो। कुछ लाइट की किरणें काला कोबरा अपने अंदर सोख लेता है, यानी अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है, तो बाकी की किरणें आकर रिफ्लेक्ट होती हैं आपकी आंखों के अंदर। अब आंखों के फ्रंट के कॉर्निया को क्रॉस कर कर ये किरणें एंटर करती हैं आपकी आंखों के प्यूपिल्स के अंदर, यानी आपकी आंखों की पुतली के अंदर, यानी ये ब्लैक वाला पार्ट। ये प्यूपल और कुछ नहीं, बस एक होल यानी एक सुराग है आपकी आंखों के अंदर, ताकि लाइट आंखों के अंदर तक पहुंच सके। पर इसका जादू ये है कि इस पुतली के सराउंडिंग आइरिस नाम का एक स्ट्रक्चर होता है। आइरिस के आसपास छोटे छोटे मसल्स होते हैं, तो जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो पुतली बड़ी हो जाती है, इसे इंग्लिश में कहते हैं प्यूपिल्स का डायलेट होना। और जब ये मसल्स रिलैक्स करते हैं तो पुतली छोटी हो जाती है, इसे इंग्लिश में कहते हैं प्यूपिल्स का कंस्ट्रिक्ट होना। इस फंक्शन की वजह से आप कंट्रोल कर सकते हैं कि आंखों के अंदर कितनी लाइट जानी चाहिए।
सीन के मुताबिक। पुतली बड़ी होगी तो आंखों में ज़्यादा रोशनी जाएगी और पुतली छोटी होगी तो आंखों में कम रोशनी जाएगी। एक और फन फैक्ट, कई ड्रग्स जैसे कोकेन, LSD, हेरोइन या आपके आइरिस मसल की फंक्शनिंग के साथ छेड़छाड़ करते हैं। इनके नशे में आपकी आंखों की पुतली पूरी तरह छोटी नहीं हो पाती। इस कारण कई दफ़ा टीवी शोज़ और पिक्चरों में दिखाया जाता है कि सब्जेक्ट के प्यूपिल का साइज चेक करा जा रहा है ड्रग यूज़ के लिए। आंखों की पुतली को क्रॉस करने के बाद ये लाइट की किरणें पहुंचती हैं आपके आंखों के लेंस के ऊपर। ये लेंस लगभग 10 मिलीमीटर का होता है। एक कैमरा के लेंस की तरह ये इमेज को यानी लाइट की किरणों को फोकस करता है ताकि वो आंखों के पीछे जाकर आपके रेटिना के ऊपर गिरे। अगर किसी आदमी की दूर की नज़र कमज़ोर होती है तो ये लेंस लाइट की किरणों को रेटिना के ऊपर फेंकने की जगह रेटिना के थोड़ा सा आगे फेंक देता है। उल्टा अगर किसी आदमी की पास की नज़र कमज़ोर होती है तो ये लेंस लाइट की किरणों को रेटिना के पीछे फेंक देता है। थैंकफुली आजकल कमज़ोर आंखों के लिए कई उपाय हैं, कॉन्टैक्ट लेंसेज और ग्लासेस से लेकर लेज़र सर्जरी तक। और इन सब ट्रीटमेंट्स और लेज़र सर्जरी का पेशेंट एक्सपीरियंस हमने इस पिछले पॉडकास्ट में कवर करा था। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब हमारे आंखों के लेंस का जो ये ऐसा आकार होता है, इसकी वजह से रेटिना पर इमेज एक्चुअली उल्टी यानी अपसाइड डाउन प्रोजेक्ट होती है। पर थैंकफुली हमें तस्वीर सीधी दिखती है हमारी ऑप्टिक नर्व और हमारे दिमाग की वजह से। लाइट की रेज जब हमारे रेटिना के ऊपर गिरती हैं तो हमारा रेटिना ऑप्टिक नर्व के द्वारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेजता है हमारे ब्रेन को और हमारा ब्रेन इस उल्टी इमेज को हमें सीधा कर दिखाता है। अब ये सब तो ठीक है, पर हमें कलर कैसे दिखता है? आखिर में कलर विजन काफ़ी ज़रूरी है। अगर ये नहीं होता तो ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल हो जाती। Wait. I don't have a gray wire. I have red, green, and yellow. That's weird. I have light gray, medium gray, dark gray. याद करो, वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि कुछ लाइट की किरणें चीज़ें अपने अंदर सोख लेती हैं तो बाकी की किरणें रिफ्लेक्ट करती हैं। अब लाइट की अलग वेवलेंथ्स होती हैं। कई चीज़ें एक वेवलेंथ की लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं तो दूसरी चीज़ें दूसरी वेवलेंथ की लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल, एक येलो कलर की I10 को ले लो। ये येलो कलर की I10 बाकी सारी वेवलेंथ की लाइट को ऑब्जॉर्ब करती है और येलो कलर की वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट करती है। फन फैक्ट, जो काले रंग की चीज़ें होती हैं वो सारी वेवलेंथ की लाइट को अपने अंदर सोख लेती हैं और जो वाइट कलर की चीज़ें होती हैं वो सारी वेवलेंथ की लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं, यानी अपने अंदर कुछ भी नहीं सोखती। तो बेडरूम में बैठा वो कोबरा सारे वेवलेंथ की लाइट को अब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए वो काले रंग का नज़र आता है। अब ये जहाँ हमारी आँख के पीछे रेटिना है, यहाँ पर रॉड्स और कोन्स नाम के कुछ सेल्स होते हैं। मैंने आपको बताया था कि आपका रेटिना ब्रेन को लाइट की इन्फॉर्मेशन भेजता है ऑप्टिक नर्व के द्वारा। तो ये रॉड्स और कोन्स लाइट की किरणों को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देती हैं। कोन्स की वजह से हम रंग देख सकते हैं और रॉड्स की वजह से हम कम लाइट में भी थोड़ा बहुत देख सकते हैं। कम लाइट में हमें रंग नहीं दिखते क्योंकि कम लाइट में सिर्फ रॉड्स काम करते हैं जो कलर को नहीं सेंस कर पाते। कलर को सेंस सिर्फ कोन्स ही कर पाते हैं। कई लोगों को कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम होती है, यानी इन्हें कुछ या कई रंग नहीं दिखते। My bad. I'm colorblind. इन लोगों की आंखों में कलर को रीड करने वाले कोन्स नहीं होते या फिर ये ठीक से काम नहीं करते। अब फाइनली अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आखिर में हमारी आंखें सिर्फ लाइट की किरणों से चीज़ों की गहराई कैसे नाप लेती हैं। ये पॉसिबल है क्योंकि पहले तो हमारे पास दो आंखें हैं और हर आंख में तस्वीर हल्की सी फ़र्क दिखती है। दोनों आंखों की तस्वीरों के अंतर को हमारा ब्रेन यूज़ करता है किसी चीज़ की गहराई को नापने के लिए और इस प्रोसेस को इंग्लिश में स्टेरोप्सिस के नाम से जाना जाता है। और भी कुछ क्यूज़ होते हैं गहराई नापने के लिए, पर ये सबसे मेन वाला है। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर कर दो। अगला वीडियो नहीं मिस आउट करना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एज ऑलवेज चलते फिरते रहो एंड टेक केयर।